जय हिंद। आज हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में झंडे का अनावरण किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का झंडा किस प्रकार का है, कौन से रंग का है और उस झंडे में क्या क्या चीजें विद्यमान है, आइए हम लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का झंडे के बारे में। जिस प्रकार से भारत देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा झंडा है, और आप जानते हैं भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडे को 1921 में बनाया हुआ है। ये 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया हुआ था। ये 1921 में तिरंगा झंडा बनाया हुआ है। और देश का पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था तो आपको पता है, ये 26 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पे फहरा दिया गया था। इसलिए हम लोग स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया था, और ये 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। जिस प्रकार से देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा जिस प्रकार का बना हुआ है, उसी प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, इसका तिरंगा झंडा भी इस प्रकार झंडा बना हुआ है। ये झंडा इस प्रकार का है। पहले हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ मध्य प्रदेश और ये है दिल्ली। दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। संविधान के आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय होगा, और 1950 में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ करती थी 8 जज। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ के हो चुकी है 34 जज। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 प्लस 1 यानी 33 सहायक और एक मुख्य न्यायाधीश, इस प्रकार से 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई है, और 2024 में 75 साल स्थापना होने को हो रहे हैं। तो 75 साल स्थापना होने को हो रहे हैं, इसीलिए 2024 में भारत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का एक झंडा बनाया हुआ है। वो झंडा इस प्रकार से है, नीली पृष्ठभूमि है, ये नीली पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है आपको। और नीली पृष्ठभूमि में क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का झंडा किस प्रकार का बना हुआ है, बैकग्राउंड क्या है उसका। तो बैकग्राउंड नीला है। एक बात तो यहां हो गया कि नीला बैकग्राउंड है। नीला बैकग्राउंड में क्या क्या दिखाई गई है, तो नीले बैकग्राउंड में ऊपर की ओर यहाँ पर जो है वो सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक चक्र बनाया गया है। अशोक चक्र 24 तीलियां है, गेहूं की बालें इसमें है, समय का प्रतीक है। ये 24 तीलियां यहाँ पर, और 24 तीलियों के नीचे मतलब सारनाथ के अशोक स्तंभ जो अशोक चक्र है उसके नीचे सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी हुई है। तो पहली बात तो हो गया कि अशोक चक्र, फिर बिल्डिंग, और बिल्डिंग के नीचे यहाँ जो है ये बुक दिखाई दे रही है, पुस्तक है, और ये पुस्तक काहे की है, ये संविधान की पुस्तक है। तो गोल चक्र है, और गोल चक्र में पुस्तक बनाई गई है संविधान की। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक स्लोगन लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जय। क्वेश्चन बनेगा कि यतो धर्मस्ततो जय लिखा हुआ है, ये क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है जहां धर्म है वहां विजय है, अर्थात जहां धर्म वहां विजय, ये स्लोगन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। इस प्रकार से भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका झंडा का अनावरण 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको अनावरण कर दिया गया है। बात संविधान की आ गई है, तो आप जानते हैं भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 15 आर्टिकल लागू हो गए थे, और बाकी आर्टिकल जो है ये लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को 395 आर्टिकल्स। तो मुख्य संविधान में 395 आर्टिकल्स है। तो ये है हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट का झंडा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ के रखना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।